उस चीज को इन्वेंट करने में आपको 5 साल लगे और उस इन्वेंशन के लिए आपका जो खर्चा था 5 साल में वो 5 लाख रुपए खर्चा है। अगर मान लीजिए किसी तरह से किसी कारण से मुझे उसकी जानकारी मिल जाती है वो वस्तु की और मैं वैसी ही वस्तु बनाकर मार्केट में बेचने लगूं या उस पर रिसर्च करके नई टेक्नोलॉजी डेवलप करूं और उस वस्तु को मैं अपना मानूं, तो इसमें आपके 5 साल और जो आपने 5 लाख रुपए खर्च किए वो डूबे। तो सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर ये पेटेंट की व्यवस्था करी है। पेटेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई वस्तु बनाई आप उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड कर दीजिए, पेटेंट करा दीजिए। ये व्यवस्था 1 साल की होती है रजिस्ट्रेशन की और उसके बाद ये 18 से 20 साल तक चलती है पेटेंट। अगर मान लीजिए मैंने कोई वस्तु बनाई, मैंने उसको पेटेंट करा दिया और आपको अगर उसके बारे में डेवलपमेंट कुछ करनी है, उस पर रिसर्च करना है, उसको बनाकर मार्केट में बेचना है, तो आपको मेरे पास से इन रिटर्न परमिशन लेनी होगी। इन रिटर्न परमिशन का मतलब होता है कि मैं उसकी कीमत लूंगा आपसे, उसके पैसे लूंगा आपसे। तो इससे वैज्ञानिक की मेहनत और उसके पैसे की रक्षा होती है और वैज्ञानिक को अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलता है, उसको अपने मेहनत का परिणाम मिलता है। वो फाइनेंशियली वीक नहीं होगा क्योंकि वो चीज जो बनाता है वो मार्केट में अगर बेचेगा तो उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी। तो ये वस्तुओं पर भी हो सकता है जो नेचुरल थिंग है, कुदरत की बनी हुई जो चीजें हैं। अब मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं कि अमेरिका ने नीम, हल्दी और बासमती चावल इन 3 चीजों को पेटेंट करवा दिया, जबकि नीम, हल्दी और बासमती चावल प्राचीन काल से हिंदुस्तान की पुस्तकों में इनका उल्लेख है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं आयुर्वेद के द्वारा, उसमें हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। दातून करने के लिए जो नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वो हजारों साल पहले से किया जाता है, जिसको हम दातून कहते हैं, जिससे हम दांत मांजते हैं। बासमती चावल कई हजार साल पहले से हमारे देश में उगाया जा रहा है। तो जब अमेरिका ने इन तीनों चीजों को पेटेंट करा दिया तो इसके खिलाफ माशेलकर जी ने एक मूवमेंट चलाया और उसको नाम दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मूवमेंट। इस मूवमेंट को जब उन्होंने चलाया तो उन्होंने अमेरिका के इस पेटेंट के विरोध में केस किया। आश्चर्यजनक बात है कि माशेलकर जी ने सारे सबूत, सारे प्रमाण अमेरिकन सरकार के सामने रखे और यह केस अमेरिका हार गया और पूरे विश्व में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि भारत भले ही एक विकासशील देश है, प्रोग्रेसिव नेशन है, लेकिन भारत ज्ञान के मामले में, सूचना के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में और अलग अलग विषयों के मामले में एक पूर्ण विकसित देश है। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इसी को पढ़ा है। और इसको किसने सही तौर पर साबित किया, इसको किसने सही तौर पर विश्व के सामने रखा कि भारत नॉलेज के मामले में डेवलप कंट्री है? डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर। आगे के पैराग्राफ में आप देखेंगे डॉक्टर माशेलकर को जो कई 100 पुरस्कार मिले हैं, उनमें से कुछ पुरस्कारों के बारे में यहाँ पर उल्लेख है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार, जीआरडी बिरला पुरस्कार, अतुल फाउंडेशन पुरस्कार, जेआरडी टाटा लीडरशिप अवार्ड, ऐसे कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ 1991 में इनको पद्मश्री और 2000 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग? अब अगर हम लोग देखें तो ये बात याद रखने लायक है कि माशेलकर जी, हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि आजकल के समय के सबसे चर्चित वैज्ञानिक। तो कभी पुरस्कार समारोह में पुरस्कार देते हुए या किसी पुरस्कार समारोह में पुरस्कार लेते हुए, किसी सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए प्रेसिडेंट बनकर, किसी समारोह के चेयरपर्सन है या किसी पुरस्कार समारोह के चीफ गेस्ट है, ये मीडिया में छाए रहते हैं माशेलकर जी पूरी तरह से। माशेलकर जी ने जिन जिन संस्थाओं के लिए, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किए, मैं आपको बता दूं। पहला तो हमने पढ़ा था भारतीय रसायन प्रयोगशाला, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। दूसरा हमने पढ़ा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल। वो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, मतलब इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। इन्हीं के द्वारा आयोजित एक सेमिनार था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सेमिनार था। उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर जी। उसके प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, अध्यक्षीय भाषण में माशेलकर जी ने 2-3 बातें जरूरी कही है। पहली बात कि आने वाली सेंचुरी भारत की, मतलब ये जो 21st सेंचुरी चल रही है, इस पर
हिंदुस्तान का ही अधिकार होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा साहब ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आने वाला समय भारत और चीन का है, चाइना का। लेकिन चाइना हमसे आगे डेवलपमेंट में है जरूर, लेकिन भारत बहुत तेज गति से डेवलप कंट्री के रूप में विकसित हो रहा है, बहुत तेजी के साथ, और वो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। इसकी भविष्यवाणी डॉक्टर माशेलकर ने पहले ही कर दी थी कि 21st सेंचुरी जो है वो भारत की ओर। लेकिन स्वयंपूर्ण भारत बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया को स्थापित करने के लिए हमको 2-3 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, हमारा जो जीवन है वो बिखरा हुआ है। हम हिंदू मुसलमानों के दंगों में उलझे हुए, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में उलझे हुए, स्कैम्स में उलझे हुए, घोटालों में उलझे हुए, हम आपस की लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए। हमारा फोकस, हमारा ध्यान देश पर नहीं है। तो माशेलकर जी के अनुसार हमको अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करके देश में विकास के काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पहला। और दूसरा, हमको बेसिक साइंटिफिक रिसर्च करनी होगी जिसके द्वारा हम अपने देश को विकसित कर सके, डेवलप कर सके, आगे बढ़ा सके। इतनी गहरी सोच, विज्ञान के प्रति इतनी निष्ठा यानी डेडिकेशन, और इतने महान विचार माशेलकर जी में कैसे आते हैं? तो उसका रीजन बचपन की वही घटना है जब उनके प्राध्यापक नरहरि भावे सर ने कहा था कि माशेलकर, अगर तुम अपनी शक्तियों को बिखरने ना दोगे, उन्हें एक जगह केंद्रित कर सकोगे, तो तुम संसार में कुछ भी कर सकते हो। उन्हीं के द्वारा माशेलकर जी देश की सेवा कर रहे हैं और अपने आप को एक महान वैज्ञानिक के लेवल पर, स्तर पर ले जा सके। लास्ट पैराग्राफ अगर आप देखें, वहां पर लिखा है, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर भाषा प्रभु है, एक कुशल वक्ता है। भाषा प्रभु का मतलब होता है अनेक भाषाओं के ज्ञानी। कुशल वक्ता मतलब एक्सपर्ट स्पीकर। माशेलकर जी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है और वो एक बहुत अच्छा बोलने वाले व्यक्ति है। आगे की लाइन है, आपके भाषण स्वादिष्ट दावतों जैसे होते हैं। इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है क्योंकि एक वाक्य में उत्तर लिखे में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इनके भाषण स्वादिष्ट दावतों जैसे, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको बहुत भूख लगी है, और अगर मैं आपके सामने ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान रख दूं, जब वो आप खाना खाएंगे तो आपकी भूख संतुष्ट हुई, आप सेटिस्फाइड हुए। उसी तरह अगर आपको ज्ञान की जरूरत है, अगर आपको ज्ञान की भूख है आपके भीतर, तो आप कृपया करके माशेलकर जी के भाषण सुनिए। उनके भाषणों में इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज मिलेगी कि आपकी ज्ञान की भूख शांत हो जाएगी और आप संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि माशेलकर जी एक कुशल वक्ता है और साथ में उनके भाषण स्वादिष्ट दावतों जैसे होते हैं। तो उनमें इतने अच्छे बोलने के गुण कौन कौन से हैं, कैसे उनमें ये कला आई? आगे 6-7 पॉइंट दिए गए, देख लीजिए। विषय का गहरा ज्ञान, माशेलकर जी जिस बात पर भी भाषण देंगे उसके बारे में उनके पास गहरी नॉलेज होगी। दूसरा, अत्यंत सरल भाषा, एकदम इजी लैंग्वेज में बात करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट या ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा, युवकों को जचने वाले सीधे साधे उदाहरण, जो युवा है, जो यूथ है, उनको सूट करने वाले, उनको समझ में आने वाले और उनको पसंद आने वाले एग्जाम्पल्स देकर, उदाहरण देकर माशेलकर जी अपनी बात समझाते हैं। नेक्स्ट, देश प्रेम की विलक्षण अनुभूति देने वाली प्रस्तुति। देश के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम की भावना के प्रेजेंटेशन के द्वारा ही ये अपनी बात रखते हैं। मतलब इनके प्रेजेंटेशन में पेट्रियोटिक इमोशंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद अंग्रेजी, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं का सहज सफल प्रयोग। माशेलकर जी के को जो ज्ञान है भाषाओं का, उसमें अंग्रेजी, मराठी और हिंदी भाषा है। जब भी ये भाषण देते हैं, इन तीनों भाषाओं का बराबर मिश्रण, बराबर मिक्सचर करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे में अपना भाषण देते हैं। उसके बाद सदैव हंसकर बोलते, हमेशा मुस्कुराकर हंसकर बोलते हैं, बहुत खुशी खुशी बात करते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं। आपको ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आएगा जो बहुत उदास होकर बात करेगा, निराश होकर बात करेगा, डर कर या सहम कर बात करेगा। हमेशा मुस्कुराकर बोलते हैं, ज्यादा लाउड नहीं है, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छे तरीके से, मृदु तरीके से बात करते हैं। आशावाद, आशावाद का मतलब होता है पॉजिटिव विचारों वाला, ऑप्टिमिज्म जिसको कहते हैं, आशावाद वाला। ये आशावादी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा उम्मीदों की बात करते हैं। निराशा की बात नहीं करेंगे कि देश का कुछ नहीं होगा, इतने घोटाले हो रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, देश में डेवलपमेंट का काम इतना स्लो है, रिसर्च का काम इतना स्लो है, नहीं।
ये जो भी काम करेंगे, ये जो भी बात करेंगे, उसमें आशाएं होगी, उम्मीदें होगी, भरोसा होगा कि हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। इस वैज्ञानिक को निराश स्वर में भाषण या संभाषण करते कभी नहीं देखा गया। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी को निराश स्वर में भाषण देते हुए, स्पीच देते हुए या संभाषण करते हुए, बातचीत करते हुए कभी नहीं देखा गया। हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं, देश से प्रेम करने की भावना होती है और हमेशा आगे बढ़ने की विचारधारा इनके मन में है। अंतिम लाइन, डॉक्टर माशेलकर एक अनुकरणीय सज्जन। लेखक डॉक्टर विश्वास महेंद्र कहते हैं कि डॉक्टर माशेलकर जी एक ऐसे व्यक्ति है जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा, देश प्रेमी, देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति है, आदर्श वैज्ञानिक, एक आइडियल साइंटिस्ट।